एवरीवन, आज की हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है जिसमें हम लोग बायोलॉजी के परिचय के बारे में जानेंगे तथा उसका जो डिस्कवरी है उनके फादर्स के बारे में, उनके डिस्कवरीज के बारे में एंड अनदर बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बायोलॉजी के में परिचय में बता देते हैं कि बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान, ठीक है। और बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, बायोस प्लस लोगोस की, ठीक। बायोस का मतलब मीनिंग होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, जिसमें इसका सटीक अगर मीनिंग पूछा बताया जाए तो इसमें होगा कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसमें सजीवों के बारे में बताया जाता है, तो सजीव और निर्जीव ये दो चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली 6 क्लास से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव वो है जो सांस लेते हैं, सजीव वो है जिसमें जीवन होता है, परंतु सजीव वो नहीं होते। सजीव बायोलॉजी में वो होते हैं जिसकी बॉडी कोशिका की बनी होती है, और निर्जीव वो होते हैं जिनकी बॉडी परमाणु से बनी होती है। किससे? परमाणु से, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है? आइए अगर हम लोग पूछें आपसे कि उदाहरण दीजिए कि सजीव किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या देंगे? जिसमें जान होता है। तो जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल में कौन आएंगे? हम लोग। सबसे पहले एग्जांपल में कौन आएंगे? हम लोग। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स आएंगे, मानव आएंगे, पादप आएंगे, क्योंकि पादप में भी क्या होता है? जान होता है। जानवर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जीवाणु यानी बैक्टीरिया आएंगे। जितने भी बैक्टीरिया वो भी मतलब वो भी सजीव है, ठीक है। सजीव है क्योंकि ये इसकी सेल्स क्या है? कोशिका से बनी होती है, इसीलिए ये क्या है? सजीव है। फंगी यानी कवक आएंगे, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस आएंगे। वायरस, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वायरस सजीव कब होता है? वायरस पहले निर्जीव होता है, ठीक है। जब तक वायरस किसी सजीव के शरीर में, ठीक है, नहीं इंटर करता है तब तक वो क्या होता है? निर्जीव होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि विषाणु के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको विषाणु वायरस के बारे में बताएं, ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यह एक निर्जीव है। सजीव क्या है? निर्जीव। हम पहले ही बता दें कि विषाणु यानी वायरस क्या है? निर्जीव है। लेकिन ये सजीव में होता है, कब होता है? क्योंकि ये पोषिता कोशिका से ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है। यानी कि ये आपकी बॉडी में इंटर किया, ठीक है। जैसे कि वो मेरी बॉडी में आया या फिर किसी की भी बॉडी में आया, ठीक है। ऊर्जा ग्रहण कर सजीव की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी से जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको ग्रहण करते हैं और ये सजीव की भांति बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी कि निर्जीव होते हैं, ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। ये निर्जीव होते हैं लेकिन सजीव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वायरस को, ठीक है, वायरस यानी विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। यह अकोशिकीय जीव है, ठीक है। असेलुलर ऑर्गेनिम्स है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी सेल नहीं रहता है और यह, ठीक है, यह अकोशिकीय जीव है। और आप और इसमें ये डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से एक ही इसमें एसिड रहता है, जिससे ये मतलब हम लोग के शरीर में या फिर किसी के भी शरीर में इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है। तो कोरोना वायरस खतरनाक नहीं होता है, जब वो हमारे शरीर में आ रहा था तो वो खतरनाक काम कर रहा था, ठीक है। तो अब पोषिता, यहाँ पे हम आपको बताएं ना, पोषिता कोशिका से ऊर्जा ग्रहण कर सजीव की भांति व्यवहार करते, तो पोषिता कोशिका कहते किसे हैं? तो पहले उसमें जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोषिता कोशिका उसे कहते हैं कि वह कोशिका जो वायरस या किसी अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीव से संक्रमित होती है। यानी कि जैसे कि हम लोग या हम लोग पोषिता कोशिका में भी आ सकते हैं। कोई भी जितने भी सजीव हैं, ठीक है, वो पोषिता कोशिका में आएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, किसी से संपर्क में आते हैं तो ये संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि जिसको छूने से फैलता है, जिसके अंदर जाने से फैलता नहीं, वो जैसे कि जुकाम, खांसी, ये इन्फेक्शन टाइप का होता है तो ये फैलता है, सेम इसी तरह होता है। अब सजीवों की विशेषताएं, ठीक है। और पोषिता कोशिका का इंग्लिश होता है होस्ट सेल, ठीक है। ये आप जान के रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब सजीवों की विशेषताएं में सजीव की पहली विशेषता है कि कोशिका का संगठन होने से पहले क्या होता है ना, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का लेवल्स क्या क्या होता है, कैसे जाती है। तो सबसे पहले एक कोशिका यह किससे बनती है? उत्तक से बनती है, ठीक है। पहले एक कोशिका है उत्तक बनी, ठीक है। पहले सेल से बनी टिश्यू, और टिश्यू से बनेगी टिश्यू, मतलब टिश्यू ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ऑर्गन बनता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू समूह बन गया, एक टिश्यू बना, ठीक है। सेल से
एक उत्तक यानी एक टिश्यू बना, फिर एक टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो उत्तक समूह बन गए, ठीक है। उसके बाद अंग बनेंगे हमारे, उसके बाद फिर अंग समूह यानी कि एक अंग बना तो अंग हुआ, ठीक है। और जब बहुत सारे अंग मतलब ज्वाइन हो गए, ग्रुप बन गए, जैसे हाथ बना, पैर बना, मुंह बना, बहुत सारी चीज़ बने तो उसको अंग समूह कहते हैं। उसके बाद उससे ही क्या बन गया हमारा सजीव शरीर, हमारा क्या बन गया शरीर बन गया, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है कि एक सेल है, उसके बाद उस टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर में यहाँ पे क्या जाने, देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे जाने विषाणु के बारे में, किसके बारे में, विषाणु के बारे में। तो अब सेकंड नंबर में हम लोग यहाँ जानेंगे जीव द्रव्य के बारे में, किसके बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो जीव द्रव्य एक तरल भाग होता है, क्या होता है, एक तरह, इसको प्रोटोप्लाज्मा इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। जीव द्रव्य दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तरल भाग यानी जो लिक्विड पार्ट होता है, और एक ठोस भाग यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। इसके तरल भाग अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, तो जीव द्रव्य किसे बनाते हैं तो आप बोल दीजिए कि लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट का जो मिक्सअप होता है उसी को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड पार्ट में क्या क्या होता है, तो लिक्विड पार्ट में कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, कोशिका द्रव्य, सेकंड क्या होता है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और सॉलिड पार्ट में होते हैं कोशिकांग यानी कोशिकांग होते हैं, ठीक है। जितने भी कोशिकांग है हमारे वो होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको हम जूम करके बताते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। जैसे कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और पादप झिल्ली जो होता है, ठीक है, पादप सेल जो होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म यानी कि जो हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, क्योंकि हम लोग एक, आप लोग जानते हैं ना, कोशिका भित्ति जो पौधों में पाया जाता है, ठीक है, उसी को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी का ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो साइड है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, उसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। और न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, न्यूक्लियस का हिंदी में क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक अंदर में हो, उसके न्यूक्लियस को केंद्रकांग, ठीक है। आगे देखिए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब आगे देखिए साइटोप्लाज्म में अब थर्ड नंबर जानते हैं हम लोग चयापचय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, चयापचय के बारे में। चयापचय में क्या बताया गया है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। चयापचय में क्या बताया गया है, चयापचय में वे खाद्य, क्या लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य उन रासायनिक अभिक्रियाओं से है जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ, क्या खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, ठीक है, को ऊर्जा में परिवर्तित करने के दौरान होती है, ठीक है। ये इसमें जैसे कि हम लोग को शरीर का जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो खाना खाते हैं, फिर जो भी कुछ हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान जो परिवर्तित होती है यानी जो ऊर्जा आती है उसी को बोलते हैं चयापचय, ठीक है। इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद इसमें जैसे कि हम लोग का बॉडी में दो तरह के चयापचय प्रक्रिया होती है, फर्स्ट है अपचय, सेकंड है अपचय, सेकंड है उपचय, ठीक है। तो जो अपचय प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और सेकंड जो है उसको अपचय, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप सिंपल चीज़ एक जानिएगा कि अगर आपको हम एक लड्डू दे दें, ठीक है, तो अगर हम आपको बोलेंगे कि लड्डू है, उसको उसमें जो बूंदी है, बूंदी, ठीक है, लड्डू में छोटे छोटे भाग बूंदी को मिलाकर ना लड्डू बनता है, तो अगर बोलेंगे बूंदी को अलग करो, बूंदी को मिलाकर लड्डू बनाओ, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंपल आपका अब उपचय अभिक्रिया, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि लड्डू में से बूंदी को अलग कर दो, लड्डू में से बूंदी को अलग कर दो, तो हो जाएगा आपका अपचय अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, अपचय अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे सिंपल अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, अमीनो अम्ल यानी कि आप लोग आगे हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं यानी कि ए जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसी तरह विटामिन का संश्लेषण भी इसी में होता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें देखिए हम लोग क्या ये हम लोग की बॉडी में होते रहता है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये हम लोग की बॉडी में होते रहता है, ये वाला अपचय कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैसे, अब बोले कैसे, तो क्योंकि देखिए हम लोग तो छोटी छोटी बूंदी नहीं ना खाते हैं, हम लोग जब भी खाते हैं पूरा लड्डू को खा जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो एक सॉलिड पार्ट में होता है, लिक्विड पार्ट में होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पूरा खा जाते हैं। तो जैसे कि इसमें पाचन, हमारे जो बॉडी में पाचन होती है, तो उसमें हम लोग बड़े बड़े अणु खाते हैं, उसको छोटे छोटे अणु में बदल के उसमें पाचन होता है। उत्सर्जन मतलब होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग का बॉडी जो अवशेष रहता है उसको
एक्सक्रीट करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं श्वसन। ये सब जितनी भी अभिक्रिया है वो कैटाबोलिज्म में आते हैं। किस में आते हैं? कैटाबोलिज्म में आते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोषण, सॉरी हिंदी में बोलते हैं पोषण, ठीक है। इसका क्या होता है कि शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करना पोषण कहलाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग का बॉडी अच्छे से रिलैक्स करे, इसमें पोषण हो, ये हमारा बॉडी बढ़े, हम लोग का हाइट बढ़े, हम लोग का बुद्धि बढ़े, सब चीज़ के लिए स्पेशली तो हम लोग को एनर्जी मिले, ताकत मिले, ताकि हम लोग कोई भी काम को कर सके, ठीक है। तो जो इसमें होता है कि शरीर के बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, या फिर जीवन के जो रख रखाव के लिए, जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए भी हमारा जो हम लोग जो पोषक तत्वों का सेवन करते हैं उसी को पोषण कहलाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। जैसे अब हम लोग बोलेंगे कि इसमें से कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है, और कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेड रहता है। जैसे कि आप बोलेगा मीन्स हम लोग तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, कोई हम लोग को बना के थोड़ी नहीं देता है। कोई कोई बच्चा होगा जो कि बाहर में रहता होगा तो बोलेगा ना कि मीन्स हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम लोग को दूसरा तो कोई बना के नहीं देता है। लेकिन जो जिस चीज़ से बनाते हो वो चीज़ तो कोई और ही ला के दिया है ना, आप उस चीज़ को नहीं ना खुद से ये बनाए हो, आप खुद से नहीं ना उसको ये किए हो, डायरेक्ट किए हो। तो जैसे स्वपोषी में होता है जो अपना खाना सब बनाते हैं। जैसे आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, जो हमारा बॉडी है वो परपोषी में आता है। वो किस में आता है? परपोषी में, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सभी हरे पादप या फिर युगलिना जैसे इसमें आता है, ठीक है, वो एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसी को बोलते हैं स्वपोषी। इसलिए वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और हम लोग अपना खाना स्वयं बना नहीं पाते, हम लोग पादप के कुछ भाग को लेके उसी से पका के बनाते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर में पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है पाचन, ठीक है। अब हम लोग इतना कुछ खा गए, जो आया दिमाग में खा लिए, ठीक है। तो अब इसका पाचन करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन एक प्रकार का अपचय प्रक्रिया है। क्या है? अपचय अभिक्रिया। पाचन के एक प्रकार का अपचय अभिक्रिया जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। यानी कि जितने भी हम लोग बड़े बड़े अणु खाएं, ये बड़ा एक पूरा रोटी खा जाता है, ठीक है, उसको छोटे अणु में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर में हमारा आता है श्वसन। क्या आ रहा है? श्वसन, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन के जो छोटे छोटे तो ग्लूकोज जो कि हम लोग खाना खाएं, ठीक है, तो स्टार्च में कन्वर्ट होता है जिससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करके, ठीक है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं उसको मुक्त कर देता है, उसके बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। अब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं, ठीक है। अब शोषण आप बोलिए थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए शोषण होता है हम लोग का बॉडी में हवा, क्या है? पहले हवा से किस में जाता है? नाक में, नाक से श्वसन नली में, ठीक है। हवा क्या हुआ? हमारे नाक में गए, पहले हवा आया, हवा से वो हमारे नाक में जाता है, नाक से जो श्वसन नली का होता है, ठीक है, वो श्वसन नली में जाता है, श्वसन नली से जाता है हमारे फेफड़े में। किस में जाता है? फेफड़े में। और फेफड़ा से वो हमारे रक्त में जाता है, और रक्त में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, आप लोग सबको पता है कि हमारे रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी में भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी अलग होता है, आरबीसी वाइट डब्ल्यूबीसी ये अलग होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जाके मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें होता है तो O2 और CO2, इसमें से O2 देता है और CO2 को छोड़ देता है, इसलिए O2 प्लस में है और CO2 माइनस में है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो खाना खाएं C6H12O6, इसका ग्लूकोज का ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो वो क्या होता है? देखिए जनरली वो होता है O2 की उपस्थिति में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2 और हाइड्रोजन की मतलब सॉरी H2O यानी कि जल बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है एटीपी यानी ऊर्जा रिलीज़ करता है। अब 7 में आप लोग जानिएगा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। क्या जानिएगा? उत्सर्जन होता है जो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर
निकालना, यानी कि जितने भी खराब चीज़ें हम लोग होते हैं ना, घर में भी कुछ कचरा रहता है तो फेंक देते हैं बाहर तरफ, उस तरह हमारी बॉडी में जो कचरा होता है उसको बाहर फेंकने का जो क्रिया होता है उसको एक्सक्रीशन यानी विसर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे A+B दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो A+B का है, उसमें से C+D जो बना उसको फेंक दिए, उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ C+D बना, उसको जब अवशिष्ट पदार्थ भी बना तो उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 8 नंबर में हम लोग जानते हैं सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? जिस किसी जीव या अंग की बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता संवेदनशीलता कहलाती है। यानी कि हमारी बॉडी में कोई चुभ देता है, जैसे पिन वगैरह चुभा देता है, ठीक है, तो हम लोग जो बॉडी में फील होता है कि अरे भाई हमको कोई चुभ रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, जिसमें मतलब जिसको फील होता है। ठीक है, और 9 नंबर में आता है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। इसमें होता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया जिससे कोई प्राणी अपने आसपास के वातावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूल बन सके। यानी कि हम लोग जैसे जो जहाँ रहता है वहाँ का उसका एडेप्टेशन, उसका तापमान, उसका क्रिया सब वो एडेप्ट कर लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जम्मू कश्मीर में नहीं रहते इसलिए उतना ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रहता है उसको तो ठंडा बर्दाश्त करने का उसको वो अडेप्ट कर लिया, वो मौसम को अडेप्ट कर लिया। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग को गर्मी ठंडा सब मौसम है तो उसको हम लोग अडेप्ट कर लिया, उसी तरह वो भी अडेप्ट कर लिया है। अब 10 नंबर में आता है आपका जीवन चक्र। ठीक है, जीवन चक्र मतलब जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग, आपको भी पता है, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग शुक्राणु के रूप में आते हैं। जो मादा होते हैं उनके जो स्पर्म में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, तो उस शुक्राणु में हम लोग रहते हैं। ठीक है, शुक्राणु से एक युग्मनज मिलता है। ठीक है, शुक्राणु से युग्मनज बनता है। ठीक है, अभी ये सब रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि शुक्राणु आया, शुक्राणु से युग्मनज बना। ठीक है, युग्मनज किस में रहता है? भ्रूण में, माँ के पेट में। ठीक है, और माँ के पेट से उसको जन्म मिलता है, माँ के पेट से उसको जन्म मिलता है, फिर जन्म मिलकर उसका विकास होता है। ठीक है, विकास होने के बाद वो एडल्ट में परिवर्तित होता है। किसमें? एडल्ट में। एडल्ट के बाद वो एडल्ट के बाद एक मिनट रुकिए, एडल्ट जब वो एडल्ट हो गया, ठीक, एडल्ट के बाद उसका क्या होगा? प्रजनन होगा। प्रजनन यानी कि वो मतलब दूसरी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करेगी। ठीक है, और उसके बाद उसका वृद्धावस्था आएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। क्या हो गया? ये जीवन चक्र। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएँ कौन सी हैं। ठीक है, और जंतु विज्ञान के संक्षिप्त विषय सब कुछ कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे आप लोग सारे नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट आगे आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा। और नेक्स्ट की क्लास हम कल इसी टाइम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम। ठीक है, राधे राधे।